मैं संजय ठाकुर, युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ। गायत्री परिवार के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था, यज्ञ चिकित्सा प्रणाली पे व्यक्तित्व में विकास कैसे हो सकता है, उसके रोग का निवारण कैसे होता है। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय डॉक्टर महेश व्यास जी यहाँ उपस्थित हैं, जो डीन हैं भारतीय आयुर्वेद संस्थान के, और इनसे मैं आप लोगों से अपनी बात करता हूँ। सर, आप यहाँ आए, यह कार्यक्रम कैसा लगा आपको? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और हमारे यहाँ आयुर्वेद में 2 व्याधियाँ बता रहे कि शारीरिक और मानसिक, और जो यज्ञ चिकित्सा है, मंत्र चिकित्सा है, दैवोपाश्रय चिकित्सा है, ये शारीरिक और मानसिक दोनों व्याधियों को दूर करने के लिए बेस्ट चिकित्सा है। और हमारी संस्कृति में तो घर परिवार में प्रतिदिन यज्ञ होता था, प्रतिदिन मंत्र आदि का प्रयोग करते थे, लेकिन हम उस संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए इतने रोग हमको दिखाई दे रहे। अगर हम भारतीय संस्कृति पर चलते रहते तो निश्चित रूप से पूरा समाज, पूरा देश स्वस्थ रहता। तो इसका क्या कारण है कि हमारे युवा आज इधर नहीं आ पा रहे हैं सर? देखिए, हमारी जिस प्रकार से आज युवाओं को संस्कार दिए जा रहे हैं, घर परिवार से संस्कार दिए जाते थे, घर परिवार में उस प्रकार का प्रतिदिन हवन आदि वो स्वयं देखते थे, तो उसका परिपालन वो करते थे। आज हमारे उसमें से सब कुछ वो समाप्त हो चुका, तो उनको भी देखने को नहीं मिलता है। तो हमको पुनः हमारी संस्कृति पर लौटना चाहिए, हमारे घर परिवार में पुनः यज्ञ की प्रथा शुरू होना चाहिए, हमारी संस्कृति को हमको पालन करना चाहिए, तब हम स्वस्थ रहेंगे। आपने कोरोना काल में देखा होगा, तब हर व्यक्ति परेशान था, तब सब लोगों ने यही कहा कि आप आहार का ध्यान रखिए, समय पर सोइए, सुबह जल्दी उठिए और व्यायाम करिए। हमारी संस्कृति के सूत्र हैं और इनको पालन किया तो कोरोना काल में भी हमारा देश बड़े अच्छे से उससे बाहर निकल पाया। तो हम संस्कृति को अगर पालन करेंगे तो चाहे कैसी भी विपत्ति आ जाए, हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। सर, आपका एक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि व्यक्ति मन से ही ज़्यादा प्रेरित होता है, कि मन में जो विचार आते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। लेकिन आज हम समाज में भागदौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, तब चार्वाक सिद्धांत पे जी रहे हैं आजकल। और लेकिन मेरा मानना यह है कि युवा जो है भटकता जा रहा है, लेकिन अपनी दिनचर्या जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है। देखिए, जो मानसिक भाव या मन में जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, उसका कारण ही आज की जीवन शैली है। जो कहा गया कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो वो एक सांकेतिक रूप में चीज़ें बताई गई थी कि आपको किस प्रकार से वर्तमान में जीना है। हम हमेशा अपने जो हमारी संस्कृति में बताया कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अगर हमारा मन सही रहेगा, हमारे मन से चिंतन सही रहेगा, हर एक व्यक्ति को आप अपने सहोदर के रूप में मानेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना अगर हमारे मन में रहेगी, तो न कोई मानसिक विकार हो सकता है और न ही कोई शारीरिक विकार होगा। इसलिए हम हमारी संस्कृति के सिद्धांतों को मानें। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, इन संस्कृति के सूत्रों को केवल पढ़े नहीं, अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से जीवन स्वस्थ, निरामय और खुशहाल हो। और सर, अंत में मुझे सब लोग योग के प्रति रुचि दिखा तो रहे हैं आजकल, लेकिन आसन और प्राणायाम तक ही सीमित हैं, यम नियम को भूलते जा रहे हैं। आपका क्या विचार है? देखिए, आयुर्वेद सबसे ज़्यादा जोर यम नियम पे देता है, और यम में बता दिया उन्हें अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमा, और शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन नियम। इन यम और नियम को अगर पालन कर लिया तो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। और उसके साथ में आसन का तो प्रयोग करें ही करें। देखिए, योग के किसी भी भाव का करो, लेकिन योग की मूल अर्थ जो है वो जोड़ने का है। युज धातु से योग बना है, हम एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे से कटे नहीं। पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भोजन करे, पूरा परिवार एक साथ बैठ करके बात करे, न कि सब अलग अलग मोबाइल में लगे रहें, तो कई प्रकार की व्याधियां होगी। हमारी संस्कृति को माने, योग को माने और निरोग रहें। सर की बातों से जो निष्कर्ष निकल पा रहा है कि हमें यदि अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, तो हमें भारतीय संस्कृति की जो फिलॉसफी है, दर्शन है, उसको अपने जीवन में धारण करते हुए, यम नियम को अपनाते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, तभी हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह करके अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम आपका।